गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पुष्पा सिंह क्लास 10th में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपको गद्य खंड के अंतर्गत चैप्टर 11 आपको पढ़ाएंगे बाल गोविंद भगत जी। बाल गोविंद भगत जी को रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। आइए हम जानते हैं उनके बारे में। लेकिन उससे पहले बच्चों, हम आपको एक बात, जैसे कि हर बार हम बताते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। गूगल क्लास भी स्टार्ट है, ठीक है। अब आइए हम पाठ पे चलते हैं। पाठ 11, लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी, बाल गोविंद भगत पाठ का नाम है, ठीक है। रामवृक्ष बेनीपुरी। आइए बच्चों, हम इनके बारे में पहले कुछ जान लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इन्होंने कैसे कैसे अपने कार्य संचालित किए और कैसा इनका जीवन रहा। रामवृक्ष बेनीपुरी जी, इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में सन 1889 में हुआ था। बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो गया था। इनका बचपन बहुत ही कठिनाइयों और संघर्षों में बीता। इन्होंने केवल 10वीं तक शिक्षा ही प्राप्त कर पाई। वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए और अपना लेखन कार्य भी इन्होंने इस समय अपना चालू रखा। इनकी मृत्यु सन 1968 में हुई। इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं बच्चों। उपन्यास इन्होंने लिखे, कहानी लिखी, नाटक लिखे, रेखा चित्र बनाया, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण। उपन्यास इनका है पतितों के देश में, कहानी है चिता के फूल, नाटक है अम्पाली, रेखा चित्र है माटी की मूर्तें, यात्रा वृत्तांत पैरों में पंख बांधकर, संस्मरण है जंजीरें और दीवारें। ये इनकी कृतियाँ हैं बच्चों। ऐसे ही इन्होंने एक सामाजिक परिवेश में रहने वाले एक सीधे साधे गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी का इन्होंने चित्रण किया है, बाल गोविंद भगत जी। आइए हम इस पाठ के बारे में जानते हैं। बच्चों, जैसे कि नाम ही आपको दर्शाया जा रहा है कि बाल गोविंद भगत जी, भगत जैसा उनका नाम है, यानी कोई साधु या सन्यासी ऐसा ही। लेकिन ये सन्यासी नहीं थे और होते भी, क्योंकि ये गृहस्थ आश्रम भी जीते थे और अपना जीवन साधुओं के समान, सन्यासियों के समान ही व्यतीत करते थे। बाल गोविंद भगत जी मझोले कद के, यानी मिडिल जिसको कहते हैं, मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष की थी। उनके बाल पक गए थे। कहते हैं ना कि साधु अक्सर अपनी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, जटा जूट रख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने अपनी दाढ़ी नहीं बढ़ाई थी। कपड़े भी ये बहुत कम ही पहनते थे। इनके तन पर एक लगभग लंगोटी टाइप का एक कपड़ा रहता था और सिर पर ये माथे पर रामानंदी तिलक लगाते थे और सिर पर कबीरपंथी टोपी पहनते थे। कबीरपंथी, हम बच्चों इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। क्लास 9th में आपको हमने कबीर के शब्द व साखियाँ पढ़ाया था, तब हमने आपको कबीर के बारे में बताया था। कहते हैं कबीरपंथी, आपको हमने बताया था कि पूजा करने के 2 मार्ग होते हैं, एक सगुण मार्ग और एक निर्गुण मार्ग। सगुण मार्ग वो है बच्चों जिसमें हम एक आकार, अपने इष्ट देव का एक रूप अपने मन में अंकित कर लेते हैं, उसको मूर्ति रूप में साकार कर लेते हैं या चित्र बना लेते हैं और उसको ही अपना देवी देवता या इष्ट देव मानकर उसकी हम पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। वो हो गया है सगुण मार्ग। और निर्गुण मार्गी जो होते हैं वो आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं। कहते हैं हमारे मन में, हमारे हृदय में जो आत्मा निवास करती है वही परमात्मा, ईश्वर एक है। वो किसी आकार को, किसी मूर्ति को नहीं मानते। और निर्गुण मार्गी जो होते हैं बच्चों, वो ज़्यादातर रूढ़िवादियों को या कट्टरपंथी या आडंबरों को नहीं मानते। कबीरदास जी भी यही थे। कबीरदास जी के बारे में हमने बताया था, कोई आडंबर को नहीं मानते हैं, ना किसी रूढ़ी को मानते हैं और सामाजिक मान्यताओं से परे वो कार्य करते थे। लेकिन ईश्वर के बहुत बड़े भक्त थे, वो ईश्वर को बहुत मानते थे। वही
बाल गोविंद भगत जी भी कबीरदास के अनुयायी बन गए, यानी उनको ही फॉलो करने लगे, कबीरदास को ही फॉलो करने लगे। इसीलिए जो जिस व्यक्ति को उनका अनुसरण करता है उसी को हम लोग उसका पंथ कहते हैं या रास्ता दिखाने वाला कहते हैं। तो ये कबीर पंथी थे। कबीरदास को ये साहब कहते थे। ये सर पर अपने टोपी पहनते थे जो कानों तक ढकी होती है, और सर्दियों में बेटे ये कंबल ही ओढ़ लेते थे। कई बार तो ये ऐसा हुआ कि ये पूरे पूरे दिन गाते रहते थे, बजाते रहते थे, खाने पीने की किसी को नहीं, बस ईश्वर में ही लीन रहते थे। लेकिन ये ग्रस्त थे। ये कहा गया है कि माथे पे चंदन का टीका लगा लेते थे, गले में तुलसी की माला पहनते थे। इनके एक बेटा था, बेटे की शादी हो गई थी, बहू बड़ी सुशील मिली थी और जो इनकी सेवा करती थी, अपने पूरे घर का जो है वो सब जिम्मेदारी निभाती थी, घर को साफ़ सुथरा करती थी। कहते हैं खेत में ये किसानी भी करते थे। खेत में जो उपज होती थी उसका भाग जो है सबसे पहले ले जा कर के साहब के दरबार में, यानी अपने इष्ट देव के यानी कबीर जी के उसमें शरण में जा कर के उनको चढ़ा देते थे। उसके बाद उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करके जो इनको मिल जाता था उसी में अपना ये गुजर बसर करते थे। कबीर के पद ये बड़े मधुर स्वर में गाया करते थे। कहते हैं आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ हिंदी में आप लोग नहीं जानते होंगे, जून का लास्ट और बेटे जुलाई का स्टार्ट जो होता है उसको आषाढ़। हिंदी के 12 महीने होते हैं, जैसे इंग्लिश के 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी, वैसे ही इसमें चैत्र और वैशाख जेठ आषाढ़ इस टाइप के महीने होते हैं। तो उस आषाढ़ के महीने में धान लगाए जाते हैं। खेतीबाड़ी जो होती है वो धान लगाए जाते हैं। तो धान को लगाने को रोपना कहते हैं, धान की रोपाई होती है। जब पूरा गांव खेतों में काम कर रहा होता है और खेतों में पानी भरा होता है, कीचड़ होता है, उसमें धान जब लगाते हैं उस समय ये कीचड़ से सने हुए शरीर से ही अपना गीत भजन मधुर गाने लगते थे। कबीर के पद अपने गाने लगते थे। तो सारा गांव इनके भजनों को सुनता था, इनके गीतों को सुनता था और उस पे मग्न होकर सारे खेतों में बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, आदमी सब लोग कार्य करने लगते थे रुचिपूर्ण से। कहते हैं भादों यानी अगला महीना आता है आपका भादों, ये आपका पड़ता है अगस्त सितंबर के बीच में। तो कहते हैं कि उस अंधेरी रात में, जिस महीने में बेटे कहा जाता है कि कृष्ण ने जन्म लिया था, उस महीने की बात है कि उस समय ये खंजरी बजाया करते। सारा गांव जब सोया होता है तो ये उस समय अपनी खंजरी बजा करके गीत गाते रहते थे। और ये जब कार्तिक मास यानी जिस समय दिवाली होती है उस समय ये उनकी प्रभातियाँ शुरू हो जाती हैं कि ठंड के मौसम, ठंड शुरू हो जाती है, उस समय ये प्रभातियाँ यानी सुबह के जो भजन और गीत होते हैं उसको प्रभाती कहते हैं, वो गाया करते थे। और सुबह ही अहले यानी बहुत शीघ्र, बहुत प्रातःकाल सुबह नदी में स्नान करने जाते थे और लौट करके आकर के नदी में स्नान करके जब लौटते थे तो आकर ही किसी ऊंचे स्थान पर बैठ जाते थे और अपनी खंजरी लेकर के गाना शुरू कर देते थे। गर्मियों में क्या करते थे, गर्मियों में अपने आंगन में एक सभा सी लगा लेते थे, आसन बिछा लेते थे, चटाई बिछा लेते थे, उस पर बैठ कर के गीत गाने लगते थे। ज़्यादातर ये कबीर के ही गीत गाया करते थे। उनको सुनने के लिए गांव घर के लोग सब एकत्रित हो जाते थे और जब इनकी गीत गाने की चरम सीमा होती थी उस समय ये उठकर नाचने लगते थे और इनको नाचता हुआ देख करके पूरे गांव वाले बच्चे बूढ़े सभी मग्न हो जाते थे, वे भी नाचने लगते थे। उनका एक इकलौता बेटा था जिसको इन्होंने बड़े शौक़ से उसकी शादी करवाई, बहू भी बड़ी सुशील मिली। कहते हैं बच्चों कि उनका बेटा जब एक समय ऐसा आया कि उनका एक ही बेटा था, उसकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने उस बच्चे को आंगन में चटाई पर लिटा करके सफ़ेद चादर से ढक दिया और उसके ऊपर छोटे जो अपने फूल पौधे उगाए थे उन फूलों को उनके ऊपर बिखरा दिया और सामने आसन लगाकर बैठ गए
गीत गाने लगे। गाते गाते वो कभी कभी रोती हुई अपनी बहू के पास पहुंच जाते थे। गांव की औरतें उनकी बहू को लेकर बैठी हुई थी, समझा रही थीं। बहू से ये कहने लगे कि ये रोने का समय नहीं, खुशी मनाने का समय है, आनंद मनाने का समय है, कि जो है आत्मा जो है परमात्मा से मिल गई है जाके। इस समय उसको रोना जो है उनकी आत्मा को दुख देगा, ये कहते हैं। ऐसा इन्होंने कहा। और उस समय जो सामाजिक रूढ़ियाँ थीं, जिस समय की ये बात है, उस समय सामाजिक परिवेश में किसी भी चिता को कोई स्त्री अग्नि नहीं देती थी। लेकिन इन्होंने सारे आडंबरों को एक किनारे कर दिया और अपनी बहू से ही अपने बेटे की चिता को अग्नि दिलवाई। और उस समय एक बात और बेटे थी कि किसी भी स्त्री का जब पति ख़त्म हो जाता है तो उसका दूसरा विवाह नहीं होता था। लेकिन इन्होंने अपने बहू के भाई को बुला करके उसे आदेश दिया कि इसको अपने घर ले जाओ और इसकी दूसरी शादी करवा दो। मैं नहीं चाहता हूँ ये कच्ची उम्र में अपना विधवापन झेले या दुख से इसका जीवन बीते। ये सुनकर के बहू को बहुत अजीब लगा। वो अपने बूढ़े ससुर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वो सोच रही थी कि ये जब बीमार होंगे या इनके खाने पीने का, तब इनकी देखभाल कौन करेगा, इनको खाना पीना कौन देगा। वो अपनी यहीं घर पे रहकर इनकी सेवा करना चाहती थी। लेकिन बाल गोविंद जी भगत बहुत जिद पर अड़ गए। बहू से कहने लगे, या तो तुम अपने मायके चली जाओ या तो फिर मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अंत में बहू अपने भाई के साथ अपने मायके चली गई। कहते हैं बाल गोविंद जी भगत के बारे में एक बात और भी है कि वो सदा सच बोलते थे और किसी की भी चीज़ को बिना कहे नहीं लेते थे। किसी के भी अप्रिय शब्द नहीं बोलते थे और ना ही किसी की अवहेलना करते थे या किसी का तिरस्कार करते थे। ये उनमें गुण थे। उन्होंने अपने बहू को जो है उनके साथ रहना चाहती थी, उसको उनके भाई के साथ भेज दिया। बहू की कोई भी बात उन्होंने नहीं मानी। बोले, कहने लगे, हमने जैसा बताया कि वो कहने लगे कि तुम नहीं जाओगी तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे। बाल गोविंद जी भगत की मृत्यु के बारे में भी कहा जाता है कि मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हुई जैसा उनका जीवन था। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। गंगा उनके घर से 30 किलोमीटर यानी 30 कोस दूर थी। फिर भी वे पैदल जाते थे। घर से खाकर जाते थे और घर लौटकर ही खाते थे। बीच में पूरे दिन उपवास रखते थे। किंतु जिस समय ये आखिरी समय की बात है, जिस समय इन्होंने ये कार्य किया, उनका शरीर बूढ़ा हो चला था। फिर भी ये गंगा स्नान करने गए और लौटे तो इनकी तबीयत खराब हो गई। गांव वालों ने बहुत समझाया कि भाई नियम व्रत जो है कम कर दो, छोड़ दो थोड़े दिन के लिए, जब शरीर ठीक हो जाए तब फिर कर लेना। लेकिन इन्होंने किसी की नहीं मानी और टस से मस नहीं हुए, अपना नियम व्रत करते रहे। एक दिन संध्या में लोगों ने इनका गीत सुना, लेकिन अगले दिन प्रातः भोर में ना प्रभाती सुनी, ना कोई गीत सुना, ना कोई भजन सुना, ना खंजरी की आवाज़ आई। तो लोगों ने जाकर देखा कि क्या बात है भाई, भगत जी उठे नहीं या भगत जी यहाँ नहीं हैं। तब जाकर देखा तो पता चला कि भगत जी अब इस संसार में नहीं रहे, अपनी देह छोड़ करके ईश्वर में विलीन हो गए। कहते हैं भगत जी जैसे सच्चे, सीधे और सांसारिक व्यक्ति, जो सांसारिक होते हुए भी सन्यासी थे, वो इस लोक को छोड़ करके परलोक में निवास करने चले गए। बाल गोविंद जी भगत जिनके बारे में लेखक ने कहा है, वो एक सामाजिक परिवेश की, एक आम आदमी की सत्यव्रत, सही मार्ग, कर्तव्य पालन और रूढ़ियों को, आडंबरों को छोड़ने वाला, न मानने वाला और सदहृदयी व्यक्ति का नाम था, जो अब इस संसार में नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सार? अब इसके हम प्रश्नोत्तर आपको बताएंगे जो आपको करके लाने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है बच्चों,
खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? मैंने जैसे बतलाया कि वो सत्य बोलते थे, वो बिना पूछे किसी के घर से या किसी के खेत से कोई चीज़ नहीं लेते थे, सबका आदर करते थे। वो गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी थे, कबीरपंथी मार्गी थे, कबीर को साहब कहते थे और आडंबरों को न मानने वाले, रूढ़ियों को तोड़ने वाले व्यक्ति थे। प्रश्न नंबर 2, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? कहते हैं जब उनके पुत्र की मृत्यु हो गई तो इन्होंने उसके बहू के भाई को बुलाकर कहा कि अब इस बहू को अपने साथ ले जाओ और इसकी दूसरी शादी कर दो। तब बहू ने इसका विरोध किया। वो नहीं चाहती थी कि इस बुढ़ापे में वो उनको अकेला छोड़कर जाए, क्योंकि उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं, कोई उनको खाना बना कर देने वाला नहीं, कोई उनकी सेवा करने वाला नहीं। इसलिए वो उनको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन भगत जी ने एक न मानी और उसको उसके मायके भेज दिया। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर गा करके, भजन गा करके और लोगों को ये समझा करके कि आत्मा परमात्मा से मिल गई, आत्मा बिरहनी थी, अपने जाके प्रिय से मिल गए। इस समय आनंद मनाने का है समय, दुख दिखाने का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि वो तन पर उनके कपड़े नहीं होते थे, नाम मात्र की एक लंगोटी ही थी। वो माथे पर रामानंदी तिलक लगाते थे और कनपटी तक कबीरपंथी टोपी पहनते थे। जाड़ों में कभी कभी कंबल ओढ़ लेते थे, लेकिन वो और लोगों की तरह पूरे वस्त्र या पूरा मतलब तन नहीं ढकते थे या किसी भी तरीके की कोई खान पान में भी अधिक नहीं रुचि दिखाते थे। ठीक है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए थी क्योंकि वो प्रातःकाल नदी स्नान करने जाते थे, लौट कर आकर के एक ऊंचे स्थान पर बैठकर गीत भजन गाते थे। उनकी इच्छा होती थी तो वो आधी रात में भी गाने लगते थे, जाड़ों की भोर में भी गाने लगते थे, गर्मियों की संध्या में भी गाते थे। सूरजपूर्ण भोजन था, सुबह खाकर निकलना और रात को घर में ही खाना, बाहर की कोई चीज़ नहीं खाना और लोगों को भगवान के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखी। आपको बताया मधुर गायन की विशेषताएं हैं कि जब वो गीत गाते थे वो अपनी सारी सुध बुध खो देते थे और भगवान में ही ऐसा लगता था कि वो लीन हो गए। कभी कभी गाते गाते वो नाचने लगते थे। कब क्या करने लगे ये कोई नहीं जानता था। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर ये दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। आप बेटे जब सार पढ़ेंगे या पाठ पढ़ेंगे तब आपको ये कुछ प्रसंग मिल जाएंगे जिनका उल्लेख आपको करना है, लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, धान की रुपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वरलहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थीं? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। भाई जिस समय रुपाई मीन्स धान लगाना, छोटे छोटे हाथों से एक एक उंगली से जब धान खेतों में लगता है उसको ही रुपाई कहते हैं। जब लगाते थे हमने आपको बताया कि रुपाई करते करते कीचड़ से सने होने के बावजूद भी वहीं गीत गाने लगते थे और उनकी गीतों की सुरलहरियाँ सुन करके जो आसपास खेतों में काम करते थे वो भी मग्न हो जाते थे और उनके हाथ तेज़ी से चलने लगते थे और इनके गीत भजनों को सुन करके ही खेतों में जल्दी जल्दी सारा काम अपने आप ही सुरुचिपूर्ण से हो जाता था। यही सबको आश्चर्य में डालती थी और माहौल को खूब सुंदर और बढ़िया बना देती थी। ठीक है बच्चों, इतना ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा, उसके बाद ये प्रश्न उत्तर लिख कर लाइएगा। ठीक है। ओके, गुड बाय।